Okay, so hi guys, my name is Archita and you are on Akai Thoughts. So if you have not subscribed to the channel, first you should do that. So of course, before going to the video, thank you so much for giving so much love to the first video, which is the episode 1 of Letters 101 series. And I'm so happy that everybody from my Instagram came on YouTube and actually watched the entire video. I'm glad. And if you have not watched that, you should go and you should check out that video as well. But today's video is quite interesting because um, today we'll be talking about things I've learned before turning 21, and then like after turning 21 what I'll do and like what visions I have. So um, 21 is actually very strange number, to be very honest. Like um, मतलब it's just like that number जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी लगता है but फिर बहुत ज़्यादा छोटा भी लगता है in terms of exploring life and then uh, just like being at a point in the life where you just feel like I don't know मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ या मुझे और आगे जाना है, which is very weird because 21 पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी मैं रेडी नहीं हूँ 21 टर्न करने के लिए, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू स्टिल लर्न जो मेरे 21 वाले बार को डिफाइन करती है. सो इट्स जस्ट दैट कि मुझे नहीं लगता दैट माई ग्रोथ इज़ इनफ, लाइक दिस मच इनफ कि मैं 21 टर्न करूँ. Yes. So before turning 21, like I'll just list down all the things I have learned. And the first thing is ये चीज़ मैंने अपने एपिसोड 1 ऑफ लेटर्स 101 में भी बोला था कि मैंने वो लेटर में लिखा था ऐसा कि मैं नो बोलना सीख चुकी हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी है कि यू हैव टू से नो टू थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर यू एंड यू नो दैट कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है. मे बी सही नहीं है का मतलब जैसे मेरे लिए है नॉट हैंगिंग आउट विद द दोज पीपल जो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं. वो कुछ ऐसा करेंगे नहीं जो मुझे बॉदर करता है, बट स्टिल वो मुझे बॉदर करती है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सर्टन एक्शंस और देयर बिहेवियर और देयर रिएक्शंस आई जस्ट आई एम सो मच बॉदर्ड दैट आई डिसाइडेड नॉट टू हैंग आउट विद देम एंड दैट इज़ टोटली ओके. व्हेन यू लर्न टू से नो यू आर लाइक एट अ डिफरेंट लाइक लेवल. तुम जब नो बोलना सीखते हो तब इट्स लाइक यू आर सेइंग नो टू दोज हैंगआउट्स जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं. इंस्टेड चूज़ ऐसे हैंगआउट्स जो तुम्हें बहुत हैप्पी, बहुत ही कंटेंट फील करवाते हैं और जो तुम्हें बहुत ही फ्रेश रखते हैं. लाइक आई पर्सनली enjoy hanging out with my school friends, which makes me more happy, content. So that is what you like, what you know अंदर से that तुम्हें कौन सी चीज़ों को नहीं बोलना. और an extrovert and because you talk to everybody, you just have to decide यहाँ से कि तुम्हें किसको no बोलना है. So it's just so tough, but it is so necessary for your mental health and your mental peace to say no to these people. Because जब तुम्हें पता है that these people are bothering you, so definitely you should say no, ताकि तुम उनसे और unbothered रहो और तुम्हें उनसे कोई फ़र्क ना पड़े. This is the first and very important thing which I learned. And apart from hangouts, ऐसी भी चीज़ें जो मुझे इसके अलावा बॉदर करती है, I say no to these things. And that was a very big step. Like first time saying no is very tough. Like people give you this reactions कि like मुझे मुझे क्यों मना कर रही है ऐसा होता है वो. But then एक पॉइंट आता है जब दे लाइक ये तो हर बार ही मना करती है तो इसको पूछना ही नहीं चाहिए, तो वो बेटर है वैसे. तो इसलिए द फर्स्ट थिंग विच आईड से इज इट्स बेटर टू से नो. एंड कोई भी कॉस्ट लगे इसका, अभी पीस के कंपैरिजन में कॉस्ट कुछ भी नहीं है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू से नो टू थिंग्स विच आर नॉट गुड. ओके, सो सेकेंड थिंग विच आई लर्न वॉज कि तुम्हारा मेंटल पीस अगेन इज लाइक सब चीज़ों के ऊपर है तुम्हारा मेंटल पीस. सो यू ऑलवेज एंड you have to again and again choose your peace over anything else. I was at a phase in my life where my life was very much chaotic, very much messy, and I was the one who made it the way it was. So
आई वॉज लाइक डीलिंग विद सो मच मेंटली, तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो बिकॉज योर लाइफ इज़ सो मच chaotic एंड योर लाइफ इज़ सो मच मेसी. सो इट्स लाइक कि it just takes a lot to come out of that mess and start from zero again. That is when I realized ki okay, now is the time that I have to end this thing up and I'm not gonna be a part of this mess, because first you are not able to focus on yourself when you are in all of this chaos and in all of this mess. Second, कि तुम खुद को लूज करने लगते हो, लाइक द वे यू आर, द वे यू बिहेव, लाइक तुम्हारा जो यूनिक आइडेंटिटी है, okay, you start losing yourself, right? So you just have to deal with a lot of things when you are in this chaos wala situation and this mess. You have to cut off friendships, you have to cut off any relationships if you feel like वो काफ़ी ज़्यादा chaotic और messy है या toxic है. एंड इस रीज़न से मतलब आई वॉज इन टू दिस मेस वंस एंड देन आई रियलाइज दैट वाई पीस इज सो गुड. तुम बहुत ग्राउंडेड रहते हो व्हेन यू आर विथ 2 to 3 पीपल जो तुम्हारे सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा, बस 2 से 3 लोग, यू आर फुल ऑफ पीस. तुम्हारे लाइफ में कोई क्योस कोई मैस या क्योस नहीं है एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो सॉर्टेड विद दीज 2-3 फ्रेंड्स जिनके साथ तुम रेगुलर बेसिस पे हैंग आउट करते हो. यू गो आउट, यू talk to them and that's your life and yeah, I'm loving that life. Earlier I used to think कि ये कितना boring है, मतलब there's nothing happening, but now I think this is the best, क्योंकि जहाँ पीस है वहाँ तुम्हारे लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है और बहुत ही चिल है, तुम मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड हो. सो यू हैव टू लाइक चूज दोज लाइक फ्रेंड्स जो तुम्हें वैसा पीस या कंटेंट या हैप्पीनेस देते हैं. सो choose peace over everything. So yeah, that's the second point. Okay, so the third point is that most of the times मुझे लोगों ने बोला है that oh, I behave so kiddish, oh, I am so cringe, and I am like, am I? Because I think हर किसी में एक वो इनर चाइल्ड वाला पार्ट होता है और तुम में वो इनर चाइल्ड, इनर किड होना चाहिए. बिकॉज अगेन योर लाइफ इज़ लाइक योर लाइफ, यू आर द मेन कैरेक्टर. तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है टू द फुलेस्ट, वाओ, यू हैव टू give yourself chance to behave like this. Because मेरे लिए behave like having this inner kid and having this inner child is like मैं अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी रही हूँ, क्योंकि दैट्स व्हेन आई डू वेरी वियर्डेस्ट एंड वेरी स्ट्रेंज चीज़ें. ओके, एंड दैट इज़ ओके. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल आर लाइक, oh, you behave so kiddish, oh, you are like 20 and you should be like mature, you should act mature. इफ़ मैं पूरे टाइम सीरियस और मेच्योर रहूँगी तो मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए. मुझे डेफिनेटली एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे मैं टोटली अपने आप को परमिशन दूँ कि मैं कुछ भी वियर्ड कुछ भी करूँ. एंड ऑफ कोर्स that is not decided by somebody else's opinion, but that is decided by my opinion, my thing, my decision, because after all it's my life. So first, do not ever lose your inner child because of somebody else's like very weird habit of doing anything, like very unpredictable things. So that is totally okay. And they always, my friends, they always लाइक दो जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स रहेंगे वो तुम्हें हमेशा इस पार्ट के लिए कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे ये तू क्या कर दिया, अरे ये तू पागल है क्या. नहीं, बट दे ऑलवेज लाइक दे ऑल्सो लाफ विथ यू एंड दे विल ऑल्सो इन्जॉय द टाइम विथ यू. सो दैट इज़ व्हेन यू आर लाइक ओके, या, एंड दिल नॉट बी लाइक अदर्स कि तू इतना क्यों ऐसे करती है, लाइक public opinion. So just do not ever lose the inner child that you have. So this is the next point. I was just feeling like कि मैं कुछ टाइम में जब यूट्यूब फुल लेंथ वीडियोस के लिए, लॉन्ग लेंथ वीडियोस के लिए रेडी हो जाऊँगी तब मैं बनाना शुरू करूँगी. और ये जो रेडी होने वाला बार है ये मुझे नहीं पता कब आता है. लाइक तुम्हारे हिसाब से आई डोंट नो व्हेन इट कम्स, बट मेरे हिसाब से इट इज़ ट्रूली लाइक जब मैं उतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँगी, जब मैं इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी होंगी, तब आई स्टार्ट डूइंग इट. बट ये जो तुम्हारा रेडी है ये कभी नहीं आता है. अगर तुम्हारा रेडी 6 महीने, 1 साल, 2 साल जब भी आएगा मुझे नहीं पता, पर तब कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग रहेंगे. शायद अब तुम
ऐसे कामों से ऑक्यूपाइड नहीं हो जो आगे जाके जिनसे तुम ऑक्यूपाइड रहोगे। एंड देन अगेन विल ऑल्सो क्वेश्चन द सेम डिसीजन जो तुम्हें 6 महीने पहले मेक करना था, बट नाउ यू आर 6 मंथ्स लेट। एंड यू विल डेफिनेटली रिग्रेट कि मैं खुद को ये समझ रहा या समझ रही थी कि मैं रेडी नहीं हूँ या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। पर आई जस्ट से कि यू शुड स्टार्ट डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू, इवन दो यू आर नॉट रेडी। बाय द टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड, रेडी, जो भी हो वो हो जाओगे, बट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। मेरे लिए लॉन्ग लेंथ वीडियोज़ बनाना प्लस वहाँ पे आके ऑनेस्टली बात करना वॉज अ वेरी बिग डील ब्रेकिंग थिंग। बट सी आई एम हियर नाउ। लाइक ऑफकोर्स मुझे पता है कि मेरा प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, लाइट नहीं है एंड माइक नहीं, आई एम यूजिंग दिस। बट यू जस्ट हैव टू, इफ़ यू वॉन्ट टू, तुम कैसे भी कर लोगे। एंड आई गेट इट कि इट्स वेरी टफ टू जंप एकदम से और फिर वो डिसीजन मेक करके चीज़ें करने लगना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप होता है। बट अगर तुम वो कर लोगे तो तुम्हें ये तुम मतलब पीछे मुड़ के जब देखोगे ना तब तुम्हें बहुत वाओ श्योर हाँ। तो जब तुम ये डिसीजन मेक कर चुके होंगे तब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा आगे जाके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब तुम देखोगे कि अरे तुमने कंटेंट कंटेंट बनाना शुरू किया था। जो प्रोबेबली तुम्हारे लिए कुछ और गोल होगा, मेरे लिए ये था। तो जब मैं कंटेंट बनाना शुरू किया तब अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूँगी मुझे बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ पिछले 1 साल और से सोच रही थी बट मैंने वो किया नहीं। हाँ, मुझे रिग्रेट बहुत होता है, बट तुम्हें उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक बार नहीं है कि मुझे रेडी होना है, ये होना है, वो जस्ट स्टार्ट। एंड द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट इज़ कि तुम्हें बस स्टार्ट करना है करना, रेस्ट सब कुछ चीज़ें फिगर आउट हो जाएगी। सो यस। सो आई गेस मैंने कुछ 3 से 4 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, मैं भूल गई हूँ, मैं इतना बोल चुकी हूँ अब। बट आई एम सो हैप्पी कि मैं इतना कुछ सीख पाई। मैं इससे ज़्यादा बहुत कुछ सीखी हूँ, बट ऑफकोर्स आई कैन नॉट लाइक से एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दैट दिस happened and that I started recording videos. So I'm glad. बट अभी भी ऐसी और चीज़ें जो मुझे 22 से पहले अचीव करनी है, विच इज़ फर्स्ट कि सोलो ट्रिप्स पे जाना, ट्रैवल करना। आई स्टिल होप कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप मार लूँ, जो बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम है मेरे लिए। एंड देन कि मुझे इतना अच्छे से राइटिंग करना है कि मैं उसको एक प्रोफेशनल लेवल तक लेके जा पाऊँ। अगर आपको नहीं पता, आई राइट पोएम्स, सो यू शुड गो एंड वॉच माई read, like, or you should go and stalk my writing page, so that, and then मैं और ऐसी पोएम्स लिखूँ जो मुझे और प्राउड फील कराए। थर्ड इज़ डूइंग ओपन माइक। आई वॉन्ट टू डू ओपन माइक बट आई डोंट नो वाई मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है जब भी मैं कोई ओपन माइक का देखती हूँ तो दिस एंड देन ये कंटेंट जो मैं बना रही हूँ उसको थोड़ा अच्छे से बनाऊँ कि filming and like mics and proper so yes, that, and yeah, just to get a good job and then be financially independent. So ऐसे कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो I want to achieve, so I'll be doing that. So thank you so much for watching this video and I'm so happy that you came here and you watched this video. I'll see you in the next video. Bye.